प्रॉब्लम दूर की चीज़ों में आती है। दूर का धुंधला हो जाता है क्योंकि आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है और इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें दूर का तो ठीक दिखता है पर पास का नहीं, क्योंकि यहाँ फोकस डिस्टेंस बढ़ जाता है और इमेज रेटिना के पीछे जाकर बनती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि साइंस कितनी मददगार है। चश्मे का लेंस इन्हीं डिफेक्ट्स को फिक्स करता है। अगर मायोपिया है तो एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस लगाया जाता है जो लाइट को अंदर आने से पहले थोड़ा फैला देता है ताकि फोकस वापस पीछे खिसक कर सीधा रेटिना पर बने। और वहीं हाइपरमेट्रोपिया के केस में इसके ठीक ऑपोजिट एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस यूज होता है जो लाइट को पहले ही थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि वो रेटिना के पीछे जाने की बजाय ठीक रेटिना पर ही फोकस हो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इन दोनों के अलावा एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जो जनरली उम्र बढ़ने के साथ आती है। इसे प्रेसबायोपिया या जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। जैसे जैसे बॉडी एज करती है वो सिलेरी मसल्स जिनके बारे में हमने अभी बात की थी वो थोड़ी वीक हो जाती हैं और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। नतीजा, पास और दूर दोनों जगह क्लियर देखने में परेशानी। इसके कमाल के सोल्यूशन के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही चश्मे में दो लेंस, ऊपर के हिस्से में दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है और नीचे के हिस्से में किताब वगैरह पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। एकदम मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब आंखों की इस माइक्रोबायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कॉस्मॉस की तरफ यानी थोड़ी मैक्रोफिजिक्स की तरफ आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उन टिमटिमाते तारों की बात करते हैं। बचपन में हम सब ने कभी न कभी छत पर लेटकर तारों को देखते हुए एक सवाल जरूर पूछा होगा कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या सच में वहां कोई लाइट बल्ब की तरह स्विच ऑन ऑफ हो रहा है? आज थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। सच्चाई ये है कि तारे बिल्कुल नहीं टिमटिमाते। ये सारा खेल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का है, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। होता क्या है, जब तारे की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो उसे अलग अलग तापमान और डेंसिटी वाली हवा की लेयर्स से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से ये रोशनी लगातार बेंड होती रहती है, यानी अपवर्तित होती है। इस कंटिन्यूअस बेंडिंग से तारे की जो पोजीशन हमें दिखती है वो असल में उसकी असली जगह से थोड़ी अलग और ऊपर होती है। और चूंकि हमारा वायुमंडल कभी शांत या स्टेबल नहीं होता, ये हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट कभी कम होती है तो कभी ज्यादा। और लीजिए, बन गया वो ट्विंकलिंग इफेक्ट। सिंपल बट फैसिनेटिंग। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी और एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये सिंपल सी फिजिक्स रोजाना सड़कों पर हमारी जान बचा रही है। आपने नोटिस किया होगा, दुनिया भर में डेंजर सिग्नल्स, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो या एम्बुलेंस, हमेशा